आज के इस वीडियो के लिए खास तौर पे मेरी और मेरी पूरी टीम ने आपके लिए ढूंढे हैं भागवत गीता के 5 ऐसे खास लेसन जिन्हें अगर आप रोज याद रखेंगे तो आप अपने लिए एक बेहतरीन जिंदगी का निर्माण कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस, अपने करियर, अपने प्रोफेशन में भी टॉप पे जा सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम देने वाले हैं आपको भगवत गीता का निचोड़ 5 आसानी से अमल की जाने वाली सीख के फॉर्म में। नमस्कार, आशा करता हूं आप और आपका परिवार एकदम अच्छे होंगे। और आज का ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज के इस वीडियो के लिए जो कंटेंट हमने लिया है वो लिया है भागवत गीता से। और भगवत गीता ना सिर्फ एक पावरफुल, एक शक्तिशाली स्पिरिचुअल या रिलीजियस ग्रंथ है, बल्कि एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए उसकी गाइडलाइंस की एक कलेक्शन है। और अगर आप चाहें तो भगवत गीता से बहुत सारे लेसन सीख सकते हैं। हर एक वाक्य, हर एक वर्स जो भगवत गीता का है वो आपको जिंदगी के बहुत सारे सवालों के जवाब देता है, राइट। और आज के इस वीडियो के लिए खास तौर पे मेरी और मेरी पूरी टीम ने आपके लिए ढूंढे हैं भागवत गीता के 5 ऐसे खास लेसन जिन्हें अगर आप रोज याद रखेंगे तो आप अपने लिए एक बेहतरीन जिंदगी का निर्माण कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस, अपने करियर, अपने प्रोफेशन में भी टॉप पे जा सकते हैं। और आज का ये वीडियो एंटरप्रेन्योर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए कमाल का होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम देने वाले हैं आपको भगवत गीता का निचोड़ 5 आसानी से अमल की जाने वाली सीख के फॉर्म में। पहली चीज जो आपको और मुझे रोज याद रखनी है भगवत गीता से वो क्या है? नो योर ट्रू सेल्फ। अपनी असलियत को पहचानिए, आप कौन हैं उसको पहचानिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था तो एक पहली चीज जो उन्होंने अर्जुन से बताई थी दैट वाज नो योर ट्रू सेल्फ। अपने चारों तरफ जो तुम ये मटेरियल वर्ल्ड देख रहे हो, इसमें लोग हैं, अलग अलग तरह की सिचुएशंस हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें इसमें चारों तरफ हैं, और जो भी आप अपनी 5 इंद्रियों से देख रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट रियलिटी। आप कौन हैं, उसकी सच्चाई क्या है? यू आर अ प्योर स्पिरिट, यू आर टाइमलेस। उन्होंने आत्मा के बारे में कहा है कि आत्मा ना कभी जीवित होती है ना कभी मरती है, और आप सोर्स से जुड़े हैं। आत्मा के माध्यम से आप यूनिवर्स के साथ में अटैच्ड हैं, कनेक्टेड हैं। बहुत बार हम जिंदगी में जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस रोल में हैं, जिस भूमिका को हम निभा रहे हैं और जिन हालातों को हम आज झेल रहे हैं, जिन हालातों में हम ऑपरेट कर रहे हैं, हम अपने आप को उनके साथ में इतना जोड़ देते हैं ना कि हम ये भूल जाते हैं कि हम लोग उस सोर्स के साथ, उस यूनिवर्सल पावर के साथ में कनेक्टेड हैं। और जब आप अपनी इस अवेयरनेस को, अपने चिंतन को वहाँ लेकर जाते हैं कि आप उस एक बड़ी कायनात का हिस्सा हैं और आप उस सोर्स से, आप उस स्रोत से जुड़े हैं, तो यू विल फील गुड, यू विल फील स्ट्रेंथ, यू विल फील हैप्पीनेस एंड यू विल फील जॉय। तो हमेशा यू शुड नो योर ट्रू सेल्फ। दूसरी चीज जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बार बार कही है वो क्या है? परिवर्तन संसार का नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। और बहुत सरल सी शब्दों में अगर आपसे बताऊं तो कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब बदल रहा है। एवरीथिंग इज डायनामिक एंड एवरीथिंग इज इन अ चेंज ऑफ कांस्टेंट फ्लक्स। अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो मौसम, ऋतुएं बदल रही हैं, चांद का आकार रोज बदलता है, सूरज आपको कितनी गर्मी देगा वो रोज बदलता है, सिचुएशंस बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, नेचुरल कैलामिटीज बदल रही हैं, डिजास्टर्स बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजीज बदल रही हैं, और हर दिन हमारे चारों तरफ की ये दुनिया बदलती चली जा रही है। अगर आप खुद को देखें और अंदर से खुद को देखें, योर बॉडी इज चेंजिंग एवरी सिंगल डे। एक छोटे से बच्चे से एक आदमी बुजुर्ग बनने तक का जो ये सफ़र है वो रोज़ तय करता है। हमारी फीलिंग्स रोज़ बदलती हैं, हमारे इमोशंस, हमारे भाव रोज़ बदलते हैं, हम जिसको सही या गलत समझते हैं वो रोज़ बदलता है, हमारी राय रोज़ बदलती है, हमारे बिलीव्स रोज़ बदलते हैं। हम खुद बदल रहे हैं, हमारी बॉडी बदल रही है, माइंड बदल रहा है, बिलीव्स बदल रहे हैं, चारों तरफ की चीज़ें बदल रही हैं। तो फिर हम बदलाव से डरते क्यों हैं? बदलाव से लड़ते क्यों हैं? वाई डू वी रेजिस्ट चेंज? इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सफ़र, सबसे ज़्यादा दुख में, पीड़ा में, परेशानी में, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, इरिटेटेड मालूम कौन है? जो बदलाव से लड़ रहा है। परिवर्तन संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है, तो आप उससे लड़ना क्यों चाहते हैं? अधिकांश लोग
या तो उस बदलाव से लड़ रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं, या फिर उस बदलाव के अनुसार अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है। आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू माई फ्रेंड्स, फिर से बोलता हूँ आपको, परिवर्तन संसार का नियम है। चीज़ें चारों तरफ बदलती रहेंगी, बदलाव के साथ अपने आप को भी बदलते चले जाओ। जो चीज़ें आज से कुछ महीने पहले, कुछ सालों पहले होती थी, जो शायद आज नहीं होंगी, तो लड़ो मत उससे। आज भी ऐसा क्यों नहीं होता, आज भी वैसा क्यों नहीं होता। डोंट फाइट चेंज, एक्सेप्ट चेंज। चेंज से लड़ाई मत करिए, बदलाव से झगड़िए मत, लड़िए मत, रेजिस्टेंस मत दिखाइए। बदलाव को स्वीकार कर लीजिए और अपने आप को इस बदलाव से कैसे लाभ उठाया जाए, इस बदलाव के साथ इस फ्लो में कैसे चला जाए, उसके अनुसार अपने आप को ढाल लीजिए। मेक फ्रेंड्स विद चेंज, बड़ा सरल है, बदलाव से दोस्ती कर लीजिए। तीसरा बेमिसाल है, जानते सब हैं लेकिन मुझे नहीं मालूम रियलाइज कितने लोग करते हैं। जिस दिन मैंने रियलाइज किया, मेरी जिंदगी में कमाल के परिवर्तन होने शुरू हो गए। और इन पांचों में से सबसे फेवरेट अगर मैं आपसे कहूं, मेरा जो सबसे पसंदीदा है वो यही वाला है, तीसरा। फोकस ऑन योर एक्शन नॉट ऑन द रिजल्ट्स। तुम अपने कर्म पे, अपने काम पर फोकस करो, रिजल्ट्स की चिंता मत करो। और जब ये बोलता हूं, लोग एकदम हैरान परेशान होकर मुझसे पूछते हैं, सर रिजल्ट्स नहीं होगा तो फिर क्या हम कैसे करेंगे। गौर से समझिएगा, बहुत बार पहले भी मैं आपसे इस बारे में चर्चा कर चुका हूं, आज एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। नियम बहुत सिंपल है, अगर आप रिजल्ट्स पे फोकस करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो रिजल्ट्स पे फोकस मत करिए, अपने काम पे फोकस करिए। आप सुबह से शाम तक रोज क्या करते हैं उस पे फोकस करिए। रिजल्ट्स ऑटोमेटिक हैं, रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, रिजल्ट्स विल बी टेकन केयर। ओनली वन थिंग यू हैव इन योर कंट्रोल, दैट इज योर कर्मा, दैट इज योर डेली एक्शन। पिछले 3-4 सालों से लगातार मैं एक कॉन्सेप्ट लोगों को सिखा रहा हूं कि दो तरह के गोल्स होते हैं, दो तरह के लक्ष्य होते हैं। वन इज रिजल्ट बेस्ड गोल, सेकंड इज अ प्रोसेस बेस्ड गोल। और ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। रिजल्ट बेस्ड गोल्स क्या होते हैं? आप कौन सी गाड़ी खरीदेंगे, कौन से घर में रहेंगे, आप कौन से फॉरेन ट्रिप्स करेंगे, आपका बैंक बैलेंस कितना होगा, आपका रैंक कितना होगा, ऐसा वैसा, ये सब क्या है? रिजल्ट बेस्ड गोल। लेकिन रिजल्ट बेस्ड गोल कभी पूरे नहीं होंगे अगर आपके पास नहीं है क्या? प्रोसेस बेस्ड गोल। क्या है? प्रोसेस बेस्ड गोल्स। प्रोसेस बेस्ड गोल्स क्या होते हैं? आज से 2 साल के बाद मैं जो गाड़ी चलाना चाहता हूं, जिस रैंक पे पहुंचना चाहता हूं, जिस इनकम को टच करना चाहता हूं, उस इनकम के लिए आज कौन सा काम करना है, कल कौन सा काम करना है, परसों कौन सा काम करना है, सुबह से शाम मेरी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, दैट इज प्रोसेस बेस्ड गोल। इफ यू डोंट हैव क्लैरिटी ऑन प्रोसेस बेस्ड गोल, यू विल नेवर गेट योर रिजल्ट बेस्ड गोल्स। और एक और चीज बोलता हूं, आप सुबह से शाम बोलते रहिए मर्सिडीज BMW कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट, दिस रैंक दैट रैंक, लेकिन ये सारी की सारी चीजें, ये जो सारे रिजल्ट्स आप मांग रहे हैं, ये सिर्फ आपके और आपके काम करने पर निर्भर नहीं करते हैं, बहुत सारी और चीज़ों पर भी डिपेंड करते हैं। और अगर आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी का फोकस रिजल्ट्स पे बनाएंगे तो बहुत बार आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, और वो भी उन चीज़ों के लिए जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आपके कंट्रोल में क्या है? डेली एक्शन, डेली एक्शन। मैं एक कॉन्सेप्ट सबको बताता हूँ, मेरी किताबों में भी मैंने लिखा, दैट इज PDA, प्राइमरी डेली एक्शन। आप आज का काम आज करिए, आपके हिस्से का काम आप करिए, जो आप कर सकते हैं, जिन हालातों में हैं, जिन परिस्थितियों में है, जो भी आप कर सकते हैं आज करिए। रिजल्ट्स यूनिवर्स विल टेक केयर, रिजल्ट्स आर ऑटोमेटिक। स्टैंड अप एंड टेक एक्शन। उठो और जब तक सफल ना हो जाओ, काम करते चले जाओ। गीता में चौथी कमाल की चीज जो भगवान श्री कृष्ण ने कही वो क्या है? 2 gateways to downfall and they are greed and anger। 2 चीजें ऐसी हैं जो आपको पतन की तरफ लेके जाएंगी, आपको नीचे की तरफ लेके जाएंगी। वो क्या है? लालच और क्रोध। लालच और क्रोध। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? दुर्योधन के लालच और दुर्योधन के क्रोध की वजह से। और ये लालच और ये क्रोध आपकी बुद्धि पर इस कदर हावी हो जाता है कि आपको सही और गलत की पहचान नहीं रहती। और जब आपको सही गलत की पहचान नहीं रहती तो फिर आप गलत काम करते हैं, और उनका परिणाम क्या होता है आप सबके सामने। माइंडलेसली सीकिंग मोर, दैट इज कॉल्ड ग्रीड। ज्यादा के लिए काम करना वो एम्बिशन है। आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा के साथ काम करना, अपने हिस्से का काम रोज ईमानदारी से करना, वो एम्बिशन है। आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ सकते हैं, सर लेकिन आप ही तो बोलते हैं कि बड़े लक्ष्य लो और बड़े लक्ष्यों के लिए काम करो। आपको एम्बिशियस होना चाहिए, आपको महत्वाकांक्षी होना चाहिए। यस, आपको एम्बिशियस होना चाहिए, लेकिन लालच में और महत्वाकांक्षा में थोड़ा सा फर्क है। एक पतली सी थिन लाइन है। जब आप लालची होते हैं ना, तो आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो चीज़ मांग रहे हैं और जो आप ढूंढ रहे हैं उसको पाने के लिए आपको कितने लोगों का नुकसान करना है और क्या क्या चीज़ें गलत या सही करनी पड़ेंगी। फिर आप गलत सही की परवाह नहीं करते, आप किस किस का नुकसान कर रहे हैं उसकी परवाह नहीं करते हैं। आप सिर्फ सेल्फिशली
अपने उस एक चीज़ के पीछे ज़्यादा और चाहिए के पीछे पड़ जाते हैं। बड़े लक्ष्य निर्धारित करिए, बड़े लक्ष्य के लिए काम करिए, रोज सुबह से शाम तक अपने हिस्से का काम करिए, राइट। लेकिन उसके दौरान आप किसी का नुकसान नहीं करने चाहिए। प्ले विन विन। सो लालच को बाहर फेंकिए। और क्रोध, इसके बारे में तो मैं क्या बताऊं आपसे। क्रोध पतन का सबसे बड़ा कारण है। क्रोध आपको नीचे जाने का सबसे बड़ा कारण है। क्रोध में आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। आपको जिंदगी में जब आप क्रोध में हो, एंगर में हो, आपको किसी से बात नहीं करनी चाहिए, आपको कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर उस समय आप सही या गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं। ये बोध हट जाता है, राइट। ग्रीड एंड एंगर दे ओवर पावर योर इंटेलेक्ट, एंड वंस योर इंटेलेक्ट इज नॉट वर्किंग यू विल मेक बैड डिसीजंस। और गलत निर्णय इट कैन स्पॉइल योर करियर, रिलेशनशिप और एनीथिंग। सो लालच और क्रोध, इनसे दूर रहिए। और पांचवी चीज जो गीता से आप सीख सकते हैं, दैट इज मेडिटेट। मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ कि एक मंत्र ले लीजिए, उसको बार बार बोलना शुरू कर दीजिए, या फिर एक दिया या एक रोशनी लीजिए, उस रोशनी की तरफ आप कॉन्सेंट्रेट करिए, कोई माइंड में विचार नहीं आना चाहिए। नो, आई एम नॉट सेइंग ऑल दैट। माय मीनिंग ऑफ मेडिटेशन इज वेरी सिंपल। चिंतन, यूनिवर्स से कनेक्शन। आप परमात्मा से और असीमित शक्ति के स्रोत से जुड़े हैं, आप यूनिवर्स से जुड़े हैं। और जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप साइलेंस में बैठते हैं, जब आप चिंतन करते हैं, जब आप सही सवाल पूछते हैं, जब आप आंसर्स ढूंढते हैं, दैट इज द टाइम यू गेट कनेक्टेड टू योर सोर्स एंड यू गेट लॉट ऑफ जॉय, पीस, ब्लिस, सेरेनिटी, एंड क्लैरिटी। और ये सब चीज़ें रहेंगी ना, तो आपकी ज़िंदगी में बेहद खुशियाँ रहेंगी और आपकी ज़िंदगी में असीमित कामयाबी आएगी, बिकॉज क्लैरिटी प्रीसीड सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो ये 5 चीज़ें गीता से आज ही ले लीजिए और अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दीजिए। जानकारी काफ़ी नहीं है मेरे दोस्त, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ एक्शन इज़ एवरीथिंग। अमल करना सबसे ज़रूरी चीज़ है। जल्दी से दोहरा देता हूँ 5 चीज़ें जो आप और मैं रोज़ अपनी दिनचर्या में गीता से लेकर, सीख कर अमल करें, तो हम अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर ज़िंदगी और एक बेहतर करियर का निर्माण कर सकते हैं। नंबर 1, नो योर ट्रू सेल्फ। नंबर 2, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तीसरा, एक्शन पे फोकस करिए, रिजल्ट पे फोकस मत करिए। चौथा, पतन का, सर्वनाश के 2 रास्ते हैं, एक है ग्रीड, लालच, और दूसरा है क्रोध। और 5वीं चीज़ जो गीता से आप सीख सकते हैं, दैट इज मेडिटेट। तो इन 5 चीज़ों को ज़िंदगी में उतार लीजिए। मेरा एक ही ख्वाब है, एक ही ज़िंदगी का लक्ष्य है, आप चमकने चाहिए। आई वांट टू सी यू एट द टॉप। तो चमकते रहिए, अच्छी चीज़ें ग्रहण करिए, अच्छी चीज़ों को अमल करिए और अच्छी चीज़ों को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए और फैलाइए। गॉड ब्लेस यू, कीप शाइनिंग, कीप स्पार्कलिंग। और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द आपसे किसी लाइव इवेंट में मुलाकात होगी और मिलकर आप और मैं और हम सब इस दुनिया को और खूबसूरत और बेहतरीन बनाएंगे। लव यू गाइस, कीप शाइनिंग।